आरव के हाथ से जो साया ताम्रपत्र छीन ले गया था वो थी रिया, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। वो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। संसार अत्यंत निष्ठुर है, अतः उसके पिता ने बचपन से ही उसे जुडो कराटे का प्रशिक्षण दिलवाया और एक निंजा भी बनाया। जब उसके पिता ने ताम्रपत्र के विषय में समाचार पत्र में पढ़ा, तब उसके पिता ने रिया से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए ताम्रपत्र को लाने के लिए कहा। तब से ही रिया ताम्रपत्र को हासिल करने की चेष्टा कर रही थी, पर म्यूजियम के हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था के कारण वो कुछ न कर सकी। एक दिन उसने जंगल में आरव का पीछा किया। वहां उसने औघड़ के साथ आरव का वार्तालाप भी सुना, तो वो प्रतीक्षा करने लगी कि कब आरव ताम्रपत्र म्यूजियम से बाहर लाए और वो उससे छीन ले, और उसने ऐसा ही किया। ताम्रपत्र लाकर उसने अपने पिता को दिया तो उन्होंने प्रशंसा करते हुए सराहना किया। पिता ने ताम्रपत्र सुरक्षित रख दिया और कहा, आने वाली पूर्णिमा को गुप्त क्रिया करेंगे। रिया ने कुछ कहा तो नहीं, पर सहमति से सिर हिला दिया। रिया फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी ऐसे गले से गटक रही थी जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो, लेकिन उसे अनुमान नहीं था कि वो कितनी बड़ी संकट में फंस चुकी है। बनारस का मरघट रात के 12 बज रहे थे। पूरा जगत निद्रा देवी के बाहुपाश में जकड़ा हुआ था, किंतु ऐसे में एक अघोरी कई वर्षों से वहां स्थित एक मरघट में अपनी मसान की साधना कर रहा था। वो वहां कोई चिता जल रही थी। उसमें से मांस और चर्बी के जलने की दुर्गंध हवा के झोंके के साथ बार बार आ रही थी। वो अघोरी वहां पर एक हवन कर रहा था। बीच बीच में मदिरा के घूंट वो हवन कुंड में डाल देता, जिससे अग्नि और भड़क जाती। साए साए करती ठंडी हवा चल रही थी। मौसम दिन में गर्म रहता था, पर रात को ठंडी हवा चलती थी। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी। अघोरी केवल एक लंगोट पहनकर बैठा हुआ था। आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रहे थे। अघोरी हवन करते हुए मंत्र बुदबुदा रहा था। ओम ग्राम ग्रूम पट पट, ओम ग्राम ग्रूम पट पट, ओम ग्राम ग्रूम पट पट, ओम ग्राम ग्रूम पट पट। अघोरी मंत्र जाप को पूर्ण कर बोला, जय माँ भद्रकाली, मेरी पूजा को स्वीकार करिए। एक थाली में सामने रखी हुई खोपड़ी पर सिंदूर से एक त्रिकोण बना हुआ था। माथे पर सिंदूर लगा था। खोपड़ी किसी युवा पुरुष की थी। खोपड़ी में पूरे दांत लगे हुए थे। सरसों के कुछ दाने हवन करते हुए अघोरी ने खोपड़ी पर फेंके। फिर थोड़ी शराब हवन कुंड में डाली और जोर जोर से बोलने लगा, क्रीम पट पट, 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 क्रीम पट पट। जागो मेरे मशान, जागो है शमशान की दुनिया के राजा। मसान जागो जागो। कुछ सरसों के दाने उसने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा और खोपड़ी पर मारने लगा। अत्यंत कोलाहल करती हुई वायु चलने लगी। अब मौसम बिगड़ने लगा था। चिता से मुर्दा की हड्डियों की चटकने की आवाज़ आने लगी।
अनायास वायु ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। चारों तरफ वृक्षों की शाखाएं चप्पल द्रुत एवं उग्र गति से ऊपर नीचे हिलने लगी। वातावरण में एक असाधारण प्रकार का भय व्याप्त हो गया था। अन्य कोई साधारण व्यक्ति होता तो वहां से डरकर 9-11 हो जाता, लेकिन अघोरी तो इन असाधारण गतिविधियों से अत्यंत ही प्रसन्नचित हो रहा था, जैसे उसकी अभिलाषा पूर्ण होने वाली हो। उसके चेहरे पर सिद्धि सफलता की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। तभी कहीं उल्लू के जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी वहाँ किसी के अट्टहास की आवाज़ आने लगी, लेकिन हंसने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। अघोरी ने खुश होकर मदिरा की पूरी बोतल अग्नि में उड़ेल दी। हाजिर हो हे मसान के राजा, हाजिर हो। तभी उसके सामने रखी खोपड़ी में कुछ हलचल होने लगी। खोपड़ी के आंखों के खाली गड्ढे चमक उठे। अब खोपड़ी से हंसने की आवाज फिर आने लगी। अघोरी खोपड़ी की तरफ देखते हुए सरसों के दाने मंत्र पढ़ पढ़ कर फेंकने लगा और बोला, जागो मसान राजा जागो। तभी वो खोपड़ी अनायास ही हवा में उड़ने लगी और अघोरी के चक्कर लगाने लगी। तुरंत अघोरी ने थैली में हाथ डाला और मुर्गा निकालकर उस मुर्गे की गर्दन काटकर बलि देते हुए अघोरी बोला, लो अपनी बलि स्वीकार करो, जय मसान राजा। तभी खोपड़ी मुर्गे के पास आकर रुक गई, जैसे उसे सूंघ रहा हो। फिर अघोरी के सामने जाकर रुक गई। अब स्पष्ट रूप से खोपड़ी बात करने लगी। खोपड़ी बोली, मौत के नींद से मुझे क्यों जगाया? अघोरी ने उल्लासित होकर कहा, हे मसान राजा, मुझे अमर होने का मार्ग बताओ। मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमर कर दो। खोपड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो। अघोरी बोलता है, तो मुझे अमर होने का मार्ग बता दो। फिर खोपड़ी से आवाज आती है, एक रास्ता है लेकिन बहुत ही दुष्कर है। अघोरी कहता है कि बताओ, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। फिर खोपड़ी से आवाज आती है, एक ताम्रपत्र है जिसमें अमर होने का रहस्य अंकित है। यदि तुम उसे हासिल कर सको तो तुम अमर हो सकते हो। कहाँ मिलेगा वो मुझे? अघोरी ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर खोपड़ी से आवाज आई, वो ताम्रपत्र इस समय मुंबई में है। तुम वही ताम्रपत्र प्राप्त करो और अपनी इच्छा पूरी कर लो। मुंबई? मुंबई में कहाँ और किसके पास? अघोरी ने प्रश्न किया। खोपड़ी, लो ये ले लो। अघोरी ने लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाए। तभी उस खोपड़ी के कुछ दांत टूटकर अघोरी के हाथ में आ गए। फिर खोपड़ी से आवाज आई, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और अकस्मात तेज स्वर की आवाज आई, जैसे कोई बम फट गया हो, और खोपड़ी किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। अघोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। आखिर उसके वर्षों की साधना का फल उसे जो प्राप्त हो गया था। अब प्रश्न था कि उस ताम्रपत्र को कैसे प्राप्त करना है।
इसके लिए उसने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मुंबई चलने की योजना बनाई। वो शिष्य बनारस निवासी अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे थे जो मुंबई में ड्रग्स मंगाते थे। वो अघोरी को अपना गुरु मानते थे, इसीलिए उसकी हर इच्छा पूरी करते थे और अघोरी ने भी अपनी काली और तंत्र विद्या के बलबूते पर कई बार उनकी जान बचाई थी और उनके दुश्मनों को मौत की नींद सुलाई।